फैमिली संसार में कोई अपना नहीं है, नाता लगा दिया कोई किसी का नहीं। आपको ढकेलने वाले लाखों मिल जाएंगे, रास्ता दिखाने वाला कोई नजर नहीं आएगा, कोई किसी का नहीं है जना। अगर तुम्हें पसीना बहाना है तो खुद से सीखना होगा, खुद से बहाना होगा, खुद से चलना होगा, खुद से ही समझना होगा। यह दुनिया पीछे से आती है, तुम कामयाब हो जाते हैं। आज फैमिली मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मूड खराब कर दिया। सच में रात में पी करके आए 11 बजे पी करके आने के बाद में वो शांत नहीं बैठे, मुंह चलाते रहे, कुछ न कुछ कहते रहे। बहुत ही ज्यादा मूड में सर में मेरे दर्द होने लगा। खन सोए, उसके बाद फिर मैं मोबाइल में कुछ न कुछ करती रही। 12:30-1 बज गया मुझे फोन चलाते चलाते। दिन में बहुत प्यार बरसा रहे हैं और रात में दिमाग बहुत ही खराब कर दिया, गाली गलौच दे रहे थे। यादव करके हो गई हूँ मैं रेडी, इधर शाम रखी जा रही है कैंची पर। तो फ्रेंड्स इधर मैं नाश्ता कर रही हूँ, नहा धो करके रेडी होकर के। खाना पीना नहीं बनाया है मैंने, चुकंदर का नाश्ता कर रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। उसके बाद में बनाऊंगी और आलू की सब्जी रोटी बनाऊंगी। फैमिली संसार में कोई अपना नहीं है, नाता लगा दिया है कि वो अपना है, ये अपना है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। आपको ढकेलने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। मैंने देख लिया संसार कोई किसी का नहीं है जनाब। अगर तुम्हें पसीना बहाना है तो खुद से सीखना होगा, खुद से बहाना होगा, खुद से चलना होगा, खुद से ही समझना होगा। यह दुनिया पीछे से आती है जब तुम कामयाब हो जाते हैं, पहले से नहीं आएगी। पहले तो आपको धक्का लगाने वाले मिले, जहाँ तक हो सके तहाँ तक परेशान करने वाले मिलेंगे, एक दूसरे से आपकी बुराई करने वाले मिलेंगे, आपके सामने मुस्काकर पीछे डसने वाले मिलेंगे। यह दुनिया है जनाब। इस दुनिया में बड़े समझने की जरूरत है, बड़े सोच समझ के जीने की जरूरत है। हाँ, प्यार यार के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। प्यार तो लोगों का शरीर का इस्तेमाल करने के लिए है, मतलब के लिए है। वो प्यार नहीं है कि सारी जिंदगी को निभा सके। जो कि मैंने झूठी दुनिया को अपना बना ली, वो झूठे अपनों को अपना समझ ली, वो झूठे संसार अपना जान बैठी। वो मेरी भूल थी जो कि झूठे रिश्ते को सच्चा समझ लिया मैं। हाल ही में बेटी का तो घर होता ही, ससुराल में भी नहीं, मायके में नहीं भी, लेकिन असलियत पूछी जाए तो संसार बेटी के बिना चलता ही नहीं। संसार में बेटी के बिना कोई पैदा ही नहीं होता और उसी के लिए कहीं ठिकाना नहीं। लेकिन एक मेरी भूल जो कि थोड़े दिनों के लिए सुख की चाह में मैं सबको अपना बना बैठी। यह मेरी थोड़ी सी गलती जो कि थोड़े झूठे अधवर रिश्ते को मैं अपना समझ बैठी। मैं जानती तो थी पहले कि कोई अपना नहीं है, ना अपने साथ जाता है, ना कोई अपने साथ आता। फिर भी मैंने अपनों को अपना समझ लिया, फिर भी मैंने पराये लोगों को अपना समझ लिया। अरे वो अपने अपने नहीं हो तो ये पराये क्या अपने हो जाएं? नहीं, इस संसार में कोई अपना नहीं। यह मेरी भूल थी जो कि पराये लोगों को अपना जान बैठ, पराये लोगों को अपना मान बैठे। मैंने गलती कर दी, अब जान पाई, पहले ही जान जाती तो यह दिन मेरे आंखों के आंसू नहीं लाते। पहले ही पिताजी कहते थे कि बेटी संसार में कोई किसी का नहीं होता। हाँ होता है, सत्य परमात्मा दुनिया चलाने वाले पर विश्वास तो करके दे, तेरे सारे कष्ट न कट जाएं तो क्या, वो कहते थे और मैं हंस के निकाल देती थी। आज मुझे याद आती है उनकी बातें कि जनाब यहाँ पानी की भी नहीं कोई पूछेगा और लोग इतना तड़पाएंगे कि दम नहीं तोड़ दोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते लोग। इसलिए खुद अकेले ही पैदा हुए तो खुद अकेले ही चलना सीखिएगा। अरे किसके भरोसे रहते हो? उस पिता के, उस बाप के, उस माँ के, उस पति के, किसी के भरोसे मत रहिएगा। यकीन मानिएगा, अंदर हौसला लेकर आइए खुद पर तो कामयाब भी एक दिन जरूर बन जाओगे। लेकिन इस दुनिया का सहारा लेना छोड़ दीजिए। मैंने पराओं को अपना समझ लिया तो आज मैंने इतना कष्ट सहा, इतना दुख सहा। हाँ, पर सत्य को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मालूम है सत्य लोगों जहरीली, सत्य कष्ट देती है, सत्य दुख देती है, सत्य लोगों के लिए बुरी है, लेकिन मेरा आखिरी सांस तक सत्य ही रहेगा मुंह पर। फ्रेंड्स, मैं नीलू, कैसी लगी वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ भी समझ आया हो तो कमेंट करके बताइए। फैमिली, ये दुनिया बड़ी सताती है। यहाँ पर वो लोग मिलेंगे अमृत में विष घोलने वाले, हर चीज में दखल देने वाले, हर बार गिराने वाले, हर बार धक्का देने वाले। यहाँ कोई गैर नहीं होते, वो अपने होते हैं। जो कहते तो अपने हैं लेकिन वो अपने नहीं है, पीठ पीछे खंजर लेके आते हैं। अगर रास्ता पर चलना है आपको, कठिन से कठिन रास्ता को पार कर सकते हैं आप लोग, लेकिन खुद पर, किसी और पर नहीं। बड़ी सी बड़ी चट्टानों को गिरा सकते हैं आप, लेकिन खुद पर, किसी और पर नहीं। हाँ, अटूट विश्वास होना चाहिए ऊपर वाले का, तब तो पार होंगे। सत्य होना चाहिए हृदय में, तब तो पार होंगे। छल कपट नहीं होना चाहिए हृदय में, तब तो पार होंगे। कड़ी मेहनत होनी चाहिए खुद में, तब तो पार होंगे। धर्म होना चाहिए खुद में, तब तो पार होंगे। दीन दुखियों के प्रति आंसू आना चाहिए देखकर,
आंसू पहुंचने के लिए हौसला होना चाहिए, तब तो पार होंगे। ये दुनिया घसीट घसीट के मार देगी नहीं। थोड़ा सी जरा आपके अंदर पाप उपजा तो कभी पार नहीं होंगे। और हाँ, यहाँ दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो दिल का सच्चा, पेट का सबसे ज्यादा साफ होता है। उसी को तड़पा तड़पा कर घसीट घसीट कर मारती है मेरी फैमिली, याद रखना। मुझे देर हो गई दुनिया पहचानने में, जब मेरा लौटने का वक्त आया तब दुनिया को मैंने जान पाया। कौन कहाँ पर बाहर करता वह भी जान चुकी हूँ। मेरे भाई भी हैं, मेरी भाभियाँ भी हैं, मेरे परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कोई मेरा नहीं है, अब केवल रिश्ता लगा दिया है। माँ भी मेरी वो अपनी नहीं, जिन्होंने मुझे कोख में रखा है। भाई वो मेरा अपना नहीं, जिसने उंगली पकड़कर चला साथ साथ खिलाया है मुझे। भाभी वो अपनी नहीं कि कुछ बात आ जाए तो मुंह पर बोल देना। रिश्तेदार वो अपने नहीं, जो कि लगते तो हैं अपने हैं, लेकिन वही खंजर लेकर के आपको तड़पा तड़पा कर मारने वाले वो रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार कोई कमी नहीं छोड़ते। जब आपकी गिरती रिश्तेदार, परिवार, दुनिया वाले जहाँ तक कोशिश होती है तहाँ तक चलने में भी रास्ता गिराने की कोशिश करता है। रास्ते में भी गिट्टी ठोकर देने लग जाएंगी। इसलिए जनाब रुक मत जाना, जिस दिन रुके उसी दिन तुम्हारी हार है। दुनिया में गोता खा खा करके मर जाओगे, पार नहीं होंगे। अगर संसार के भरोसे रहे तो खुद पर भरोसा लाइए, खुद पर जिएगा, खुद पर उम्मीद रखिएगा। इस संसार से मुझे नफरत सी हो चुकी। अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता, अब मुझे ये परिवार अच्छा नहीं लगता, अब मुझे अपने रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते। आप लोग सोचते हैं कि संसार अच्छा नहीं लगता तो आखिर में रहूंगी क्या? वहाँ रहूंगी, हृदय में रहूंगी, जिसके हृदय में प्रहलाद रहे, जिसके हृदय में मीराबाई रहे, जिसके हृदय में दुनिया में बड़ी बड़ी ऋषि मुनि रहे, उसके हृदय में रहूंगी मैं। दुनिया के हृदय में नहीं रहूंगी। दुनिया में रह करके दुनिया से बचती रहूंगी। ये दुनिया बड़ी तड़पाती है मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत तड़पाती है। जिसने गलती की उसे तो बढ़ावा देती है और जिसने गलती नहीं की उसको गलता बताती है। ये दुनिया बहुत तड़पाती है। दुनिया के सामने रोने से अच्छा तो छिप छिप कर रो लीजिए। उस गुरुदेव के आगे रो लीजिएगा, उस परमात्मा के आगे रो लीजिएगा जिसने संसार बनाया है। वह आपकी मदद कर देगा, यकीन मानिएगा। दुनिया वाले मदद नहीं करेंगे, यही हठास करके हंसकर कमेंट करेंगे, आपके घाव थोड़े को बड़ा करेंगे, आपको जख्म मल्लम लगाने की बजाय जख्म देंगे। इसलिए दुनिया के सामने आंसू मन दिखा दीजिए। मैं तो आपको समझाने के लिए ये वीडियो लाई हूँ, आपको बताने के लिए वीडियो लाई हूँ। कौन सी भूल में पड़े हैं जब सबको अपना मान रहे। मैं अपना मानकर अपना नहीं मानती। दुनिया में रहकर दुनिया में रहना नहीं चाहती। क्यों? मैं एक संत महात्मा की बेटी, प्रभु की कृपा से इतना तो जरूर जानती हूँ, किसी को दुख मत दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं जानती। किसी को सताइए, खुद पर कष्ट उठा लीजिएगा, लेकिन किसी को दूसरे को कष्ट मत दीजिएगा, इतना जरूर जानते। ज्यादा कुछ नहीं आता मुझे, मैं भी कोई बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। उस प्रभु की दी हुई बुद्धि इस्तेमाल ही तो कर रही हूँ। मैंने खुद का कुछ बनाया ही नहीं है। बुद्धि देने वाला भी संसार में वो है, शरीर देने वाला भी दुनिया में वो है। फिर आपका है क्या यहाँ? अपनी मर्जी से न दुनिया में आए, न अपनी मर्जी से दुनिया से जाओ, तो आप अपना किसे कहते हो? आप अपना किन्हें मानते? ये आपकी भूल। रिश्ते में रहकर रिश्ता निभाओ, लेकिन रिश्ते में सारा बोर मत हो जाओ। मैं नील, आपकी छोटी ही बहन टुडला से बिलोंग करती हूँ। देख चुकी हूँ संसार को, अच्छी तरीका से पहचान चुकी हूँ नीच बदतमीज दुनिया को। इस दुनिया से मुझे नफरत, इस रिश्तेदारों से मुझे नफरत है, इस घर परिवार से मुझे नफरत है। प्यार है तो बस उससे, वो सच्चा हिसाब करता है, झूठ बोलने वाले की जड़ें हिला देता। जो सच्चा है वही मेरा, जो झूठा है छल कपटी है वो कदाप मेरा नहीं है। मेरे हस्बैंड में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई। वैसे मैं कुछ नहीं कह रही थी, वो पी करके आए तो उन्हें काफी मारा पीटा मुझे। तो इधर मेरे हाथ में लग गई, आप लोग देख सकते हैं, और भी लग गई है कई जगह हाथ में, एक भी चोरी नहीं छोड़ी उन्होंने। काफ़ी अच्छा प्यार किया है उन्होंने। अब फिर तो फ्रेंड्स तो रात के 12:30 बजने के लिए जा रहे हैं, 11:30 बज गए। तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ। सुबह बना रही थी तो कल शाम को इन्होंने मारा पीटा, तो सुबह मैं थक गई और सो गई जल्दी, नहा धो करके 10 बजे। तो खाना नहीं बना पाया, भूखी रही, चुकंदर खा के ही रही हूँ और बाकी कुछ खाया ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोची दोपहर को बना करके खा लूँगी, तो तक ये पी करके फिर आ गए, तो मैंने खाना नहीं बना पाया फ्रेंड्स। तो अब ये लड़ाई की, बहुत मारपीट की अभी इन्होंने, सो गए। और अब तो दावत खाया है, मुझे नहीं, घर का भी खाना नहीं दिया इन्होंने ढंग से। बहुत ही ज़्यादा क्लेश करी इन्होंने।
अपनी माँ को भी इन्होंने हाथ छोड़ दिया। बहुत ही सच में दारू में इतने पागल हो गए ये। अब ये सो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कस के भूख लगी है। वैसे मैं खाना नहीं चाहती, काफ़ी मेरे अंदर टेंशन है। फिर मैं सोच रही हूँ खाऊंगी नहीं तो जीऊँगी कैसे। जीना तो मुझे है जब तक मेरे शरीर में सांस है। तो अब थोड़ा सा आलू रखे हैं मैंने। दोपहर में आलू सेए थे, फिर जो कि तो फ्रिज में रख दिए क्योंकि उन्होंने बना करके खाने नहीं दिए तो क्या करती मैं। तो वही आलू ने थोड़े से नून मिर्च डाल करके और कचौड़ी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएंगी और बाकी देर लगेगी सब्जी में रोटी में, इसलिए फटाक से खा लेती हूँ फ्रेंड्स। कचौड़ी सेक करके मैंने कंप्लीट कर ली है। रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं फ्रेंड्स। फैमिली 11:30 बज गए, पौने 12 बजने के लिए जा रही है। अब मैं खाने के लिए जा रही हूँ कचौड़ी। काफ़ी अंधेरा हो गया है तो देख सकते हैं, और कोई नहीं जग रहा है, पूरा गांव सो रहा है और मैं खाना बना करके खा रही हूँ। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, हाथ काम नहीं कर रहा है फिर भी करना पड़ रहा है। पेट है ना, आप लोग भी खा लीजिएगा। ये कचौड़ी मैंने सेक करके कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। 3-4 कचौड़ियाँ करीब खा ले रही हूँ। इधर हस्बैंड सो रहे हैं, पंखा चला करके। कूलर भी टूट गया है, बहुत सारा नुकसान हो गया है घर में। दारू पी करके लड़ाई हो गई है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सामान टूट गया फ्रेंड्स। तो चलो मैं खा लेती हूँ। मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है तो चार्ज लगा देती हूँ। काफ़ी दर्द कर रहा है मेरा हाथ सच में। तो फैमिली बस आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।